जैसे मैं अपने निर्वाण धाम जाता हूँ वैसे ये भी जा सकती है। तो मैं कौन है और ये भी जा सकती है मतलब क्या है और कहाँ जाना है? निर्वाण धाम की तो बात कर रहे हैं। जैसे मैं निर्वाण धाम जाता हूँ बुद्धि योग से, वैसे किसी बच्चे की तरफ इशारा किया, वो भी जा सकती है बुद्धि योग से। बुद्धि योग से ही तो निर्वाण धाम जाना होता है। बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है कि शरीर को कहा जाता है। शरीर सहित आत्मा काम कर रही है तो जीवात्मा है। अब बाबा जीवात्मा से बात करते हैं कि आत्मा से बात करते हैं? आत्मा से बात करते हैं तो ये भी जा सकती है, जैसे बाबा परम धाम जाता है। त्रिमूर्ति के चित्र में जो स्वर्ग का गोला दिखाया है और सीढ़ी के चित्र में जो स्वर्ग का गोला दिखाया है वो किस सन की बात है और कौन सी स्टेज की बात है? स्वर्ग का गोला दिखाया है सीढ़ी के चित्र में, ऊपर की ओर दिखाया हुआ है। स्वर्ग का गोला ऊपर की ओर दिखाया है। गोला नहीं बाबा, जहाँ पे चार कुमार और कुमारियाँ दिखाई है ना, स्वर्ग है, संगम युगी स्वर्ग दिखाया है। संगम युगी स्वर्ग जो है स्वर्ग की शुरुआत का हिस्सा दिखाया है। स्वर्ग का वो हिस्सा जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालता है। तो फाउंडेशन स्वर्ग से भी अच्छा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए या उससे कमजोर होना चाहिए? स्वर्ग से भी अच्छा होना चाहिए। उससे स्वर्ग से सुंदर क्या है? संगम युग है, क्योंकि स्वर्ग में तो देवताओं का साथ होगा, 16 कला संपूर्ण होंगे, और संगम युग में हैं भगवान का साथ है जो देवता बनाने वाला है। दूसरे भगवान स्वयं ज्ञान सूर्य है, कलातीत है। तो हम बच्चे भी कौन सी स्टेज तक पहुंच जाते हैं संगम युग में? कलातीत स्टेज तक पहुंच जाते हैं। जो कलातीत स्टेज वाले होंगे उनके द्वारा जो जनरेशन नई दुनिया में स्वर्ग में पैदा होगी वो कितने कला की होगी? 16 कला संपूर्ण होगी। और त्रिमूर्ति के चित्र में जो गोला दिखाया हुआ है बोलो। त्रिमूर्ति के चित्र में जो स्वर्ग का गोला दिखाया हुआ है ना, वो किस सन की बात है? त्रिमूर्ति के चित्र में जो स्वर्ग का गोला दिखाया है वो बताता है कि ब्रह्मा की तरफ स्वर्ग का गोला है, माने जो अम्माएं हैं या ब्रह्मा है। ब्रह्मा माने दुनिया की बड़ी बड़ी माताएं हैं, उनके द्वारा किसकी स्थापना होती है? स्वर्ग की स्थापना होती है। तो वो दिखाया गया है ब्रह्मा की ओर। दुनिया जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी माताएं हैं किस ओर दिखाई जाए? बाप की ओर तो नहीं दिखाई जाएंगी। उनका प्रतिनिधि कौन है? ब्रह्मा। बाबा हाँ जी। जैसे स्थूल में कपड़े धोते हैं ना, मेल और फीमेल के स्थूल में कपड़े धोते हैं,
तो मेल और फीमेल के कपड़े एक ही तरीके से धोते हैं ना, तो क्या बेहद में तो थोड़े ही धोए जाते हैं मेल और फीमेल के कपड़े एक ही तरीके से? फीमेल के कपड़े तो बड़े लंबे चौड़े होते हैं, साड़ी होती है इतनी लंबी चौड़ी। मेल का कपड़ा साड़ी की तरह इतना लंबा चौड़ा कहाँ होता है? चुनरी भी लंबी होती है। मेल के कपड़े इतने लंबे चौड़े थोड़े ही होते हैं? अरे ज्यादा देवान किसमें होता है? मेल में होता है कि देवान वो फीमेल में ज्यादा देवान होता है? फीमेल में होता है। हाँ तो बेहद के हाँ, बेहद में यही कपड़े हैं शरीर रूपी। पतितों को पावन बनाने में रास्ता एक ही है। एक ही कैसे पाया? जब उनके लंबे चौड़े कपड़े हैं तो वो उनमें से तू एड़ी से लेके चोटी तक की सारी ताकत लगाई जाएगी ना। लंबे चौड़े हैं ना। लहंगा देखो कितना लंबा चौड़ा होता है पुराने जमाने का, वो साड़ी से भी ज्यादा दोगुना लंबा चौड़ा। तो उसे धोने में ज्यादा ताकत नहीं लगेगी हैं? अरे एड़ी चोटी की ताकत लगेगी कि नहीं? चोटी पटकने में, लेकर के पटकने में ताकत लगेगी नहीं ज्यादा। और जो हल्का कपड़ा है पुरुषों का, वो शर्ट है, कमीज है, पजामा है। पहले तो धोती बहुत छोटी पहनते थे, और भाइयों की धोती तो बहुत महीन होती है, हल्की सी होती है। माताओं की साड़ी तो कितनी, बनारसी साड़ी देखो कितनी भारी होती है। हाँ, तो एक तरीके से थोड़े ही धोए जाते हैं, उनका तरीका अलग हो जाता है। कर्म इंद्रियों के संग के रंग में तो पुरुष चोला बालों के लिए संभव कैसे संभव है? पुरुषों के लिए? हाँ, पुरुषों के लिए आंखें हैं या नहीं है? हैं? जो पुरुष हैं वो पहली मार और बड़ी मार कौन सी इंद्रिय से मारते हैं? कन्याओं माताओं को कौन सी इंद्रिय से पहले खींचते हैं? आंखों से खींचते हैं। आंखें बड़ा धोखा देने वाली भी हैं, उस मामले में भी बहुत पावरफुल है। और आंखें पतितों को पावन बनाने में भी बड़ी पावरफुल है। लेकिन आंखें भी तो इंद्रियां हैं ना। इंद्रियां जो हैं वो अतीन्द्रिय रस लेने वाली हो या इंद्रियों का रस लेने वाली हो। पतितों को पावन बनाने वाली जो इंद्रियां हैं, आंखें, वो कैसी होनी चाहिए? अतीन्द्रिय सुख लेने वाली हो। अच्छा, अतीन्द्रिय सुख लेने वाली न भी हो तो कम से कम बाबा की याद में निरंतर रहने वाली तो हो है। तो बाबा की याद में जब आंख होती है निरंतर, तो देखने में आती है कि नहीं? आंख जब बाबा की एक्यूरेट याद में होती है तो आंखें देखने में आती हैं कि नहीं, कि हाँ ये किसी की याद में लीन है, लवलीन याद। तो वो याद पुरुष नहीं पकड़ेंगे हैं? उस याद की पावर को पुरुष नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे। हाँ, और कान है, सबसे जास्ती किसके कान सुनते हैं? क्यों? ये क्यों नहीं कहा जगदम्बा के सुनते हैं? है? बताओ। है? अरे भक्ति मार्ग में भी सुनने सुनाने के लिए दूर दूर तक के सत्संगों में कौन जाते हैं? माताएं जाती हैं, भाई लोग जाते हैं। माताओं को तो जाने ही नहीं देते, उनकी प्रैक्टिस सुनने की ज्यादा है। सत्संग में सुनते हैं और वहीं झाड़ देते हैं, और घर में आकर के दुनियादारी में आकर के वही दुनियादारी के धंधे चलाते हैं। तो सुनना सुनाना ज्यादा चलता है ना पुरुषों में, है? तो कान बड़े बड़े हैं, वो हाथी रूपी महारथी हो गए।
और क्या? सूंगा सांगी। सूंगा सांगी करते हैं कि नहीं है? कुत्ता ज्यादा करता है कि कुतिया ज्यादा करती है? कुत्ता बहुत सूंगा सांगी करते हैं। सूंघ के ही पहचान लेते हैं कि इसके अंदर एटम बम बंदूक की गोली है या नहीं है। एरोप्लेन में भी ले जाते हैं कुत्तों को। किसी के पास तमंचा है कि नहीं, उसमें गोली छोड़ी जाती है तो बदबू रह जाती है। छुपा हुआ भी होगा तो भी पकड़ लेगा, ऐसे करके काटेगा। तो ज्यादा इंद्रियां तीखी किसकी होती हैं, पुरुषों की या स्त्रियों की? पुरुषों की इंद्रियां भी बहुत तीखी होती हैं। तो चलो कोई इंद्रिय तीखी न भी हो, जैसे लूले लंगड़े हैं, उनका पांव कटा हुआ है, टांग टूटी हुई है, तो उनकी क्या दूसरी इंद्रियां तीखी नहीं हो जाती है? ऐसे ही पुरुष है, पुरुषों की इंद्रियां बहुत तीखी होती हैं। ज्ञान ज्यादा सुनेंगे तो मनन चिंतन ज्यादा करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि पावरफुल इंद्रिय है। ब्रह्मा की कहानी क्यों ज्यादा सुनते हैं? मम्मा पास में नहीं बैठी होती थी, वो नहीं सुनती है? जब ब्रह्मा बाबा बोलते हैं तो मम्मा नहीं सुनती थी? फिर ब्रह्मा कोई के नाम क्यों बोला? क्योंकि पुरुषों के इंद्रियां पावरफुल होती है, सभी इंद्रियां पावरफुल होती हैं। वो इंद्रियों की मार ही ज्यादा मारते हैं, इसलिए दुर्योधन दुशासन कहा जाता है। तो ये क्या बात कर दी, नहीं समझ में आया है? पुरुष पतित से पावन जल्दी बन सकते हैं कि स्त्रियां जल्दी बन सकती हैं? है? बोलो ना। हाँ, अरे भाई सुख लेना है मान लो, तो सुख इंद्रियों में पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा सुख ले सकेगा, या जिसकी इंद्रियों में पावर ही नहीं है वो इंद्रियों का ज्यादा सुख ले सकेगा? हाँ, तो ये ऐसे ही है। तो ये कोई बात नहीं हुई क्या? क्या पूछा माता जी ने? पूछा कि पतित से पावन कौन सी इंद्रिय से शिव बाबा बनाता है? अरे शिव बाबा मुख लेता है काहे के लिए? ज्ञान सुनाने के लिए। जो ज्ञान सुनेगा ज्यादा मुख से सुने हुए ज्ञान की ज्यादा महिमा है, या टेप रिकॉर्डर से सुने हुए ज्ञान की, या कागज के पत्ते से पढ़े हुए ज्ञान की ज्यादा महिमा? मुख से सुने हुए ज्ञान की महिमा जास्ती है। तो मुख लेता है, एक तो खास कारण ये है। और बच्चों से बातें करने के लिए क्या लेता है? कान लेता है। ये दो इंद्रियां तो बाबा बहुत जरूर चाहिए। और दूसरा योग सिखाने के लिए आंखें लेता है। मुख, कान और आंखें तो जबरदस्त लेता है। बाकी बाबा की तो जब बाबा तो बाबा ही है, बहुत पावरफुल आत्मा है। तो जिस तन में भी प्रवेश करेगी, कमजोर से कमजोर तन में भी प्रवेश करेगी, तो भी उसकी इंद्रियों को पावर से क्या करेगी? उस समय भर देगी। तो समझ में आया? क्या पूछा? क्या पूछा अभी है? संघ के पुरुष चोला बालों के लिए कैसे संभव है पतित को पावन बनाना? अरे अभी नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आया। और
है। राम वाली आत्मा 2018 में संपन्न बन जाएगी ना? राम वाली आत्मा बाबा के महावाक्य के अनुसार तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। और राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, रचना को रचयिता बाप को कहा जाता है। तो इस सृष्टि में जो अव्वल नंबर का रचयिता है बाप, वो राम वाली आत्मा है। और क्या बोला मैंने? राम वाली आत्मा 2018 में। हाँ, और वो राम वाली आत्मा जो है रचयिता है, तो उसे तो पहले संपन्न बनना चाहिए ना। तो 40 वर्ष पूरे हुए और पटाख से संपन्न बन जाती। इसमें नई बात क्या है पूछने की? नहीं, प्रश्न ये है कि ब्रह्मा वाली आत्मा भी राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है ना? करती है, लगातार संग लेती है। जो तो बाबा ने बोल दिया ना, बाप की जयंती के साथ ही साथ बच्चे की जयंती भी गाई है। वो शरीर से जन्म लेना वो है हद की जयंती, और ये है आत्मा की जयंती। आत्मा पावरफुल होकर के प्रत्यक्ष हो जाए संसार के सामने, यह आत्मिक स्थिति में जयंती है। तो बाप और बच्चे की जयंती एक साथ है या अलग अलग है? हैं? जयंती तो एक साथ है, लेकिन पढ़ाई की पूर्ति भी एक साथ है। हैं? बच्चा जन्म लेता है, बाप के वर्षे का मालिक बन गया, लेकिन पढ़ाई होशियारी आ गई। बच्चा तो बच्चा बुद्धि है, बच्चा ने बन जन्म लिया, जन्म लेते ही थोड़े ही जम दे जाम दे हो जाता है, इसलिए उसको टाइम लगेगा या नहीं? कितना? 10 साल। हाँ, 10 साल नुदा हुआ है सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों के अंतर में। क्या? सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का जो रचयिता है, तेरे के नहीं था, सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों का जो रचयिता है उसको कितना टाइम लगता है? 40 साल। और हाँ, चंद्रवंशियों के रचयिता को 10 साल और नुदे हुए हैं। वो भी पूरे हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण राजधानी स्थापन हुई। क्या ऐसी स्टेज आ गई कि बाप अपने बच्चे के हाथ में सब कुछ सौंप दे? क्या सौंप दे? बाप के पास क्या है? राजाई का वर्ष। सिर्फ राजाई? राजाई या महाराजाई? महाराजाई में क्या अंतर है? सारे विश्व का महाराजा। तो जो सारे विश्व का महाराजा है वो बच्चे को क्या देगा? सारे विश्व की बादशाही, सारे विश्व की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, या कोई भी धर्म पिताएं महात्माएं हैं, या कोई भी बड़े से बड़े राजनेताएं हैं, उनके कंट्रोलिंग की पावर किसको दे दी जाए? बच्चे को दे। बच्चे तुम संभालो। और वो तो है ही क्या, कितना पावरफुल है? मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, तो दमदार तो होता ही है। पीपल के पत्ते पर दिखाया जाता है अंगूठा चूसते हुए, बड़े आराम से रहता है? तो पीपल का पत्ता कौन हुआ? है जगदम्बा। पीपल का पत्ता हुई जगदम्बा, जो उसे जन्म देती है। किस तरह का? पालना वाला जन्म देगी या प्रैक्टिकल में जन्म देगी? पालना वाला जन्म देती है जगदम्बा। दादी अम्मा खिलाती है कि नहीं बच्चे को? हैं? और जन्म देने वाली अम्मा फिर कौन हुई? लक्ष्मी जन्म देने वाली जगह अम्मा हुई, वो जन्म देती है।
और फिर दादी अम्मा भी होगी कि नहीं? अरे दादी की परदादी? बाबा ने क्या बोला है? बाबा ने परदादी बोला है। हाँ, तो वो तो बहुत ही खुश हो जाती होगी है? क्यों, आपको कुछ पता है? दादी को ज्यादा मजा आता है कि परदादी को ज्यादा मजा आता है पोते परपोत्र को खिलाने में? है परदादी को। हाँ, दांत में, मुंह में दांत नहीं होते। अच्छा, और शंकराचार्य है ना, वो संन्यास धर्म का है। हाँ जी, है शंकराचार्य संन्यास धर्म का है ना। हाँ? उसके नाम में शंकर शब्द आया है, तो उसका शंकर से कोई कनेक्शन है क्या? क्यों नहीं है? जो ज्ञान मार्ग का शंकराचार्य है वो तो सब धर्मों का खंडन करता है। दुनिया में जितने भी धर्म है सबका खंडन करेगा कि नहीं? ऐसे ही वो शंकराचार्य जब आता है तो दुनिया में जितने भी धर्म होते हैं सब धर्मों का खंडन कर देता है। भारतवर्ष में चाहे बौद्धी हो, आक्रमण करने वाले क्रिश्चियन हो, अलेक्जेंडर वगैरह क्या थे, हाँ, चाहे मुसलमान हो, आक्रमण किया ना, तो मुसलमान नहीं इस्लामी, सबको ठंडा कर देता है। सब धर्मों का खंडन करके सारे भारत में चारों कोनों में विजय का झंडा स्थापन कर देता है। श्रीनाथ द्वारा, जगन्नाथ द्वारा, ये द्वारे किस बात के मठ स्थापन किए ना चार। कोई भी हो धर्म धुरंधर आए, हमारे अखंडानंद जी के अखाड़े में आए, लड़े, बताए कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, कोई नहीं निकलता है। अखंडानंद। और बाबा कहते हैं कि इन आँखों से जो कुछ नजर आता है वह सब विनाश हो जाएगा, तो यह चांद सूरज और तारे हैं वो भी दिखाई देते हैं क्या? इन चांद सूरज और तारे जो दिखाई देते हैं ना, क्या वो भी विनाश हो जाएगा? अगर इनका विनाश होगा तो फिर इनकी उत्पत्ति कैसे होगी? 9 ग्रह हैं या नहीं? वो जो 9 ग्रह हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और ग्रह उसके मुकाबले बहुत छोटे छोटे हैं। तो जब विनाश होगा तो चैतन्य ग्रह आपस में टकराएंगे कि नहीं? तो जड़ नहीं टकराएंगे हैं? है तो कौन चूर चूर हो जाएंगे? और छोटे मोटे सारे चूर चूर हो जाएंगे। जो हमसे टकराएगा फौरन मारा चूर चूर हो जाएगा। बृहस्पति है ना, क्या ये पति लोग क्या करते हैं? अरे पति लोग क्या करते हैं? अरे कलयुगी दुनिया में पति लोग क्या करते हैं? हैं? वो तो चलो अपनी औरत को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अपनी औरत को छुपाई छुपाई फिरते हैं कि नहीं? है? नहीं छुपाते हैं? छुपाई छुपाई फिरते हैं। कोई ने आंख उठाई बस सांड होंगे दो तो क्या करेंगे? है? वो सांड होंगे तो जरूर टकराएंगे। हमारे ब्रह्मा बाबा को सांड कह दिया, क्या कह दिया है? वो इस मामले में बहुत ठीक है। तो मूल पॉइंट क्या है? हाँ, तो ये जो जितने भी ग्रह हैं वो सब छोटे मोटे ग्रह हैं, छोटे मोटे पति हैं।
पृथ्वी रूपी माता या दिल्ली रूपी राजधानी को कंट्रोल करने वाले सारे ही चैतन्य ग्रह हैं। ऐसे ही वो स्थूल ग्रह भी आधिपत्य जमाना चाहते हैं। किसके ऊपर? सबसे जास्ती संपदा कौन से ग्रह पर है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जो प्राकृतिक छटा है वो और किसी ग्रह के ऊपर वो प्राकृतिक छटा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पांचों तत्वों से भरपूर वो प्रकृति कोई भी ग्रह में नहीं है। वो सब कमजोर है। अगर बड़े से बड़ा पति है तो उस छटा को कंट्रोल करने वाला वो बृहस्पति ही है, और उससे जो टकराएगा सो जोर जोर हो जाएगा। अव्यक्तवाणी में भी बाबा ने कहा दिल्ली पर सबकी नजर है और बाप की भी नजर। वाह रे बाप, तो कौन जीतेगा? बृहस्पति ही जीतेगा। इनका विनाश होगा तो फिर इनकी उत्पत्ति कैसे होगी? है माने ये जो सूरज, चांद और तारे हैं ना, है विनाश होगा तो उनकी उत्पत्ति कैसे होगी? उत्पत्ति कैसे होगी? उस सृष्टि का कोई बाप है कि नहीं है? कौन है? अरे इस सृष्टि का कोई बाप है कि नहीं जो सब बच्चों को बराबर बराबर पावर देता है, रोशनी देता है? सूर्य है। वो सूर्य विनाश के टाइम पर बहुत तपेगा या कम तपेगा? भयंकर तपेगा। ये पुरुष लोग जो है ना इस पृथ्वी को कंट्रोल करने वाले, ये एटम बम बना लेते हैं। एटम बम बना बना करके पृथ्वी को फोड़म फोड़ एकदम फोड़ फोड़ के खोखला कर देते हैं। तो किसको ज्यादा गुस्सा आएगा? गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा तमतमाया जाता है। कुरान में भी लिखा हुआ है जब कयामत होगी तो आफताब जोर से तपेगा। जैसे चने नहीं भूने जाते हैं गरम गरम रेत में डाल करके, ऐसे भुनेंगे प्राणी। तो उससे क्रोध बहुत आता है। फिर जब लास्ट में 7 दिन तक लगातार घोर बारिश होती है, पृथ्वी का ताप कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। चारों ओर पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। थोड़ा सा जम्बू द्वीप रह जाता है, वहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। माता का दुख ठंडा हो जाएगा तो बाप भी ठंडा हो जाता है। फिर जो और ग्रह उपग्रह हैं चूर चूर हो गए हैं, वो सब क्या होता है उनका? वो भी अपना अपना स्थान धीरे धीरे पकड़ने लगते हैं। धीरे धीरे एकाग्रता आ जाती है। सबकी एकाग्रता एक साथ आएगी क्या? है? नहीं आएगी। नंबर बार है। और है कभी बाबा कहते हैं कि बाबा आकर पशु जैसी आत्माओं का नाथ बनता है, इसलिए पशुपतिनाथ नाम पड़ता है। और कभी कहते हैं बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होते हैं, तो इसका अर्थ क्या है?
जितने भी पुरुष हैं वो सब बुद्धिमान है एक जैसे, या जानवर जैसी भी बुद्धि है? जानवर जैसी भी बुद्धि। सबसे जास्ती जानवर बुद्धि कौन बनते हैं बताओ ना? हैं? पुरुष तो बनते हैं, लेकिन किस कैटेगरी के, किस धर्म के जास्ती जानवर बनते हैं? इस्लामी ज्यादा बनते हैं। इस्लामी तो बेचारे द्वापर में आते हैं, जो बाद में आएंगे वो बाद में तो प्रधान बनेंगे कि पहले बनेंगे? है तो जो रुद्रमाला के मणके हैं, ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, वो सबसे जास्ती तमो प्रधान बनते हैं। और उनका भी बाप कौन है? है? उनका बाप है वो जो ज्ञान सागर है। सागर जो है वो सदैव किसके नजदीक रहता है? धरणी के नजदीक रहता है। धरणी के नजदीक रहता है तो सबसे जास्ती संग का रंग फिर किसको लगेगा? है? धरणी को लगेगा। धरणी जो है वो अनेक बच्चों वाली हो गई। क्या? अनेक बच्चों वाली हो गई, और बच्चे बड़े बड़े हो गए। बौद्धिक खंड चाइना, क्रिश्चियन खंड यूरोप अमेरिका, इस्लामी खंड अरब अफ्रीका, मुस्लिम खंड कजाकिस्तान, क्या क्या स्थान, पाकिस्तान, क्या क्या बोलते हैं। सन्यासी तो सारी दुनिया में तेरे तेरे फिर रहे हैं भाई जा जाऊं। तो सिख, तो ये सब क्या है? ये ग्रहों से कनेक्टेड है कि नहीं? फिर मूल प्रश्न क्या बोला? पशु जैसे आते हाँ, सबसे जास्ती जानवर बुद्धि कौन से बन गए? सूर्यवंशी बन गए। जास्ती जानवर सूर्यवंशी बन गए। उनका बाप कौन? प्रजापिता। वो प्रजापिता है, इतना जानवर बुद्धि बन जाता है। कितना जानवर बुद्धि? आदमी भी उसी बात को लेकर फेल हो गया, और फिर है अंत में भी उसी बात को लेकर के फेल हो जाता है। भाव क्या है अंदर? फेल होने के पीछे भाव क्या है? अरे बच्चों को है। जो भी मनुष्य सृष्टि की अंतिम आत्मा भी है, कैसी भी है, कीड़े मकोड़े जैसे नाली में कीड़े मकोड़े नहीं कुलबुलाते हैं, तो वो एक दूसरे को काटने में ही उनको मजा आता है। वो उसको काटता है, वो उसको काटता है, वो उसको काटता है। ऐसे ही सबसे जास्ती काटने वाला कौन सा विकार है? काम विकार। इतना तमो प्रधान बन जाते हैं। जैसे बैल, क्या वहां पशुपति नाथ में कौन सा पशु दिखाया है जिसका पति बनता है? बैल। गायों का झुंड होता है, ढेर का ढेर, उसमें एक बैल दिखाते हैं। जैसे कृष्ण का नैया लाल, बैल दिखाते हैं और गायों का ढेर सारा झुंड दिखाते हैं। तो बैल किस बात में प्रसिद्ध है? एक गाय से बच्चा पैदा करता है कि अनेकों गायों से बच्चा पैदा कर देता है?
अनेकों गायों से बच्चे पैदा कर, यानी बच्चा पैदा करने में अगर सबसे जास्ती तीखा प्राणी है तो वो कौन सा दिखाया जाता है? बैल दिखाते हैं। और ज्ञानी की खेती करने में भी कौन सा जानवर? बैल ही दिखाते हैं। तो वो बैल नेपाल में दिखाया गया है, जहाँ ये मंदिर है पशुपतिनाथ। क्या पशुओं का पति कौन हुआ? अरे सब पशुओं का पति कौन हुआ? बैल। नंदी कहते हैं या नंदी गण कहते हैं? है? गण का मतलब क्या है? समूह, माने कम से कम दो का समूह। तो दो बैल हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, तो उस समय भी दो बैलों की जोड़ी प्रसिद्ध थी, कांग्रेस का चिन्ह था। तो ये ज्ञान मार्ग में भी दो बैलों की जोड़ी है। कौन कौन? एक राम और ये कृष्ण। उनमें बड़ा बल कौन हुआ? राम वाली आत्मा। तो जो राम वाली आत्मा है वो प्रजनन शक्ति में सबसे जास्ती तीखी है। इतनी तीखी है कि उसे 63 जन्मों का इतना अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है, बुद्धि ऐसी बैल जैसी बन जाती है कि जैसे बैल को उस समय कोई रोकना चाहे तो रुकता है क्या? है? माताएं ज्यादा जानती होंगी। उस समय बैल को कोई दूसरा बैल रोकना चाहे तो रुकता है? अगर पावरफुल बैल होगा तो रुकता है? नहीं रुकता है। कोई रोक ही नहीं सकता। जिस गाय के पीछे गया तो गया, तो आखिरी जीवन के क्षणों तक वो उस स्टेज में ही लगा रहता है, स्थिति में। जबकि बाबा ने तो बता दिया है। क्या क्या बताया है? कोई ऐसे करिश्मे दिखाने वाले लोग होते हैं कि आग का अलाव खोदते हैं। मुसलमानों में ज्यादातर ऐसा होता है। एक अखाड़ा खोदते हैं लंबा लंबा, उसमें ढेर सारे बड़े बड़े कोयले डाल देते हैं। उन कोयलों को अंगारा बनाते हैं जला के, और उनके ऊपर चलते हुए दौड़ते हुए जाते हैं, पार करते हैं, उधर से उधर, इधर से उधर। बाबा ने कहा इससे कोई फायदा नहीं। बोला है कि नहीं? मुरली में पानी के ऊपर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा? क्यों नहीं है? बाबा की याद में काम अग्नि से भरपूर हुआ, बुद्ध रूपी पांव से काम अग्नि में छलांग लगाए, दौड़ लगाए, तो फायदा नहीं? फायदा होगा या नहीं होगा, या नुकसान होगा? अरे पांव कुछ न कुछ जलेंगे, बुनेंगे, या बिल्कुल नहीं है? तो भक्ति मार्ग में तो मसाला लगा लेते हैं। क्या करते हैं? और आग के ऊपर दौड़ने वाले क्या करते हैं? पांव में, तलवों में अच्छी तरह से मसाला लगा लेते हैं ऊपर घुटनों तक। यहाँ तो मसाला कौन सा है? बाबा की याद है, लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि संग का रंग लगाने वाला ये कौन सी आत्मा का काम है?
है? संग का रंग लगाने वाली कौन सी आत्मा है? शिव है। शिव की आत्मा जितना याद कर लेंगे उतना तुम्हारे साथ है। और कहीं याद न कर पाया 1 सेकंड तो क्या होगा? तो नुकसान किसको होगा? साकार शरीरधारी को या निराकार को? साकार शरीरधारी को नुकसान जरूर हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कोई फायदा नहीं। फिर भी भक्ति मार्ग में वो लिंग ही पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? है? क्यों पूजते हैं? जब उसे लिंग के लिए बता दिया, लिंग माने प्रजापिता का शरीर, जो पुरुष चिन्ह है, फायदा कुछ भी नहीं। अगर फायदा कुछ भी नहीं तो भक्ति मार्ग में क्यों पूजा जाता है? नहीं, क्योंकि एवर प्योरिटी के पुरुषार्थ में वो सबसे आगे गया। क्योंकि और पुरुष जो हैं वो ज्यादा फेल होते हैं, प्रैक्टिस कम रहती है याद की, और उसको प्रैक्टिस जास्ती होने के कारण वो पूजा जाता है। उसमें बिंदु पूजा जाता है। वास्तव में पूजनीय बिंदु है या लिंग पूजनीय है? बिंदु पूजनीय है वास्तव में। तो वो सदाकाल का पूजनीय सदाशिव कहा जाता है। लेकिन अज्ञानतावश भक्त लोग अज्ञानी है ना, वो तो जानते ही नहीं है कि इस लिंग में, इस शरीर में जो बिंदु है प्रवेश किया हुआ, निराकारणं अनुस्मरेत्य, वो अनुरूप शिव ही सदा शिव, वो ही पतितों को पावन बनाने वाला है। न जानने के कारण वो लिंग को पूजते हैं जो आंखों से दिखाई पड़ता है। और तो पशुपतिनाथ का मतलब समझा? पशुओं की तरह, जैसे पशु होते हैं उनको आया आवेग और काम कर बैठते हैं कि बुद्धि से सोचते हैं, कर बैठते हैं, ऐसे ही बैल है। उस मामले में बैल जो है वो सबसे तीखा, आवेग को, उस आवेग को नहीं रोक सकेगा। खाने पीने के आवेग को रोक लेगा, दृष्टि के आवेग को रोक लेगा, और इंद्रियों के आवेग को रोक लेगा, लेकिन उस आवेग को रोक नहीं पाता। और हाँ, अव्यक्त वाणी के अंत में बाप दादा याद प्यार देते हैं ना, और फिर कुछ कुछ बोलते हैं ना, जैसे मानो बच्चों को नमस्ते आदि कुछ बोलते हैं ना, तो वो एडवांस के बच्चों को बोलते हैं या फिर सुधरने की आशा वाले बच्चों को बोलते हैं? सुधरने की आशा वाले बच्चों को बाबा नहीं जानता कौन सुधरेंगे कौन रह जाएंगे? नहीं जानता? क्या जानता है? किन बच्चों के प्रति आशा रखता है कि ये सुधर जाएंगे? है एडवांस वाला। क्यों? वो क्यों सुधर जाएंगे? जो नॉन एडवांस है वो क्यों नहीं सुधरेंगे? हैं? बाप को पहचाना है ना। बाप की पहचान नहीं है? बाप को पहचाना है। वो बाप को पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? ऐसी क्या पहचान की बात है जो पहचान लेते हैं? प्रैक्टिकल पार्ट को, प्रैक्टिकल पार्ट को पहचान लेते हैं। प्रैक्टिकल में जिसने प्रवेश किया है ना। हाँ, अच्छा, मुकर्रर रथ को पहचान लेते हैं। जिस मुकर्रर रथ में शिव आता है, शिव माने ज्योति बिंदु, जो सदा अव्यक्त है, वो किस में आता है ये पहचान लेते हैं। तो बंदर है, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बंदर अपने बच्चों को जल्दी पहचानता है कि दूसरा जानवर उन बच्चों को जल्दी पहचानता है?
जो जिस जाति का होगा वो अपनी जाति को जल्दी पहचानेगा। तो आत्माओं की जाति को पहले कौन पहचानता है? शिव पहचानता है। माना शिव के जो बच्चे होंगे आत्म की स्थिति में टिकने वाले, वो भगवान को जल्दी पहचानेंगे, या जो निराकारी स्टेज में टिकने वाले नहीं होंगे वो जल्दी पहचानेंगे। वो कितने कला संपूर्ण होते हैं? 16 कला से ऊपर वाले नहीं होते, कलातीत बच्चे हैं। माना कलातीत स्टेज में जो पहुंचने वाले बच्चे हैं वो बाप को पहचानते हैं जल्दी। इसलिए उनके लिए नमन करता है। याद प्यार भी उन्हीं को ही ना? याद प्यार भी उनको ही है। और कुमारी का अर्थ क्या है? कुमारी का अर्थ क्या है? जो कुमारी जीवन में रहे, कौमारी है जिसका सुरक्षित रहे, कौमारी को कोई जिसके कौमारी को किसी ने भंग न किया हो, अखंड हो, वो कुमारी। मन पवित्र। खास करके भारत की कुमारियां, विदेशों की कुमारियां इधर उधर दुनिया में डोलती फिरती हैं, उनके माँ बाप कोई ध्यान नहीं देते। ज्यादा ध्यान कहाँ दिया जाता है? कौन से देश में? भारत में दिया जाता है। तो भारत की जो कन्याएं हैं वो खास करके कुमारीत्व को अक्षुण्ण रखती है या रखा जाता है। उनके कौमारी जीवन को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कुमारी बचपन के जीवन में किशोरावस्था तक सुरक्षित रहेगी, उसका कौमार्य भंग नहीं होगा, तो जिस पति के साथ भी उसका संयोग होगा, शादी कराई जाएगी, वहाँ अच्छा निर्वहन करेगी, निवाह करेगी। अगर बचपन से ही उसको किसी ने खोट मार दी तो शरीर भी खराब होता है और बुद्धि भी खराब होती रहती है जिंदगी भर। वो पहली छाप जो जीवन में पड़ती है कुमारी के, वो जीवन भर याद रहती है, भूलती ही नहीं। तो जो शादीशुदा जीवन का जो रस है वो अच्छा रस ले सकेगी, ज्यादा सुखी रहेगी कि दुखी हो जाएगी? क्या होगा? अगर कौमार्य अक्षुण्ण नहीं रख पाया किशोरावस्था तक, तो दुखी हो जाएगी या सुखी रहेगी? दुखी हो जाती है। पुरुषार्थी जीवन में भी ऐसे ही है। और राम वाली आत्मा के अलावा बाबा की प्रवेशता अन्य किसी अष्टदेव में भी धर्मराज का पाठ बजाने के लिए होती है क्या? बाबा की प्रवेशता तो कोई में भी हो सकती है, लेकिन मुकर्रर रथ एक ही है। वो भी बाबा, शिव बाबा के लिए कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आया, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं मिलेगा। मुकर्रर रथ के ढेर सारे प्रूफ मिलेंगे, लेकिन अन्य किसी जीवात्मा में प्रवेश करने के शिव के कोई प्रूफ नहीं मिलेंगे। और सर्विस करने के लिए बाप कोई भी प्रवेश करते हैं। हाँ। एक पर्ची में प्रश्न आया है, बाबा कहते हैं जिससे प्यार होता है उससे लड़ाई करते हैं, तो बाबा हमें भी बाबा से प्यार करने की खूब बातें लाते करो। मुरली में बोला शिव बाबा से अच्छे से बातें लाते करो,
लाते क्यों बोल दिया है? लाते क्यों बोल दिया है? लड़ाई? अरे शादी होती है तो पत्नी पहले लाते ज्यादा चलाती होगी। कुमारी जीवन होगा, कौमारी धारण किया होगा तो कन्याओं को ज्यादा गुदगुदी होती है, पुरुषों को ज्यादा गुदगुदी होती है। ज्यादा गुदगुदी किसको होती है? कुमारियों का शरीर ऐसा होता है, और ज्यादा गुदगुदी तो जब ज्यादा कोई गुदगुदी करेगा तो आत्मा फटकारेगा कि नहीं फटकारेगा? और हाँ, में कहा है एक के साथ भिखारी बनना यह तो कायदा है, लेकिन एक के साथ भिखारी बनो, क्या ये स्टेज संगम युग में प्रजापिता के ही बनती है? क्या एक के साथ भिखारी बनना यह तो कायदा है, मूल्य में बोला है, लेकिन एक के साथ भिखारी बनना क्या ये स्टेज संगम युग में प्रजापिता के ही बनती है? हम वहाँ एक के साथ भिखारी बनने का शूटिंग किस प्रकार करते हैं? देखो भैया, बाबा ने ये कहा कि पतित दुनिया है, कलयुगी दुनिया है, सारी दुनिया पतित है, पतितों के बीच में रहना पड़ता है। तो सारी पतित दुनिया के बीच में कोई पावन रहे ऐसा तो कोई जीवात्मा हो ही नहीं सकती। पतित दुनिया में पतित तो बनना ही पड़ता है, परंतु एक के साथ पतित बनना है या दो के साथ पतित बनना है, या दो चार के साथ, या ज्यादा के साथ। तो चाहे कुमारी हो, चाहे माता हो, अदर कुमारी हो, नौजवान हो, बुढ़ी हो, एक बार शादी कर ली तो एक के साथ पति तो हो गई कि नहीं? बोलो है? तो फिर उसी के साथ पतित बनने की मन में आलाती रहे, दूसरे के साथ पतित क्यों बनना? एक के साथ पतित हो गई तो माता बन गई कि नहीं है? माता बन गई। अब माता बन गई, बाबा ने भी स्वीकार कर लिया कि माता है, तो एक के साथ पतित बनना। अब बाबा ने बोला है माताओं को क्या बना देता हूँ है? कन्या बना देता हूँ, कुमारी बना। तो ये तो और अच्छी बात हुई। माताएं हैं जो 4-8 बच्चे भले पैदा किए भिखारी जीवन में, शादीशुदा जीवन में, लेकिन अब बाबा मिल गया तो बाबा ने उसे पवित्र बना दिया। बनाया कि नहीं? पवित्र बना दिया। और बाबा ने ये भी शर्त रख दी माताओं के सामने, क्या? माताओं को शिव बाबा के साथ सबसे पहला संबंध कौन सा पक्का करना है? बच्चे का संबंध पक्का करना है। तो जब बच्चे का संबंध ही पक्का करना है माताओं को, और कर लिया, माताओं में भावना ज्यादा होती है कि नहीं है? माताओं भावना ज्यादा। जब एक बार बच्चा बना लिया तो उसके साथ दूसरी गंदी भावना आएगी? आ ही नहीं सकती। तो सब तरह से माताओं के लिए तो बहुत अच्छा है। और बाबा, है बाबा बोलते हैं ना, किसी को दुख नहीं देना चाहिए और दुख लेना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई खुद दुखी रहते हैं और दूसरों को सुखी रखते हैं और खुद सहन करते हैं, तो वो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं? ठीक है, दूसरों को दुख नहीं देना है। दुख लेने के लिए बाबा ने बोला है? दुख लेते लेते दुख लेने के संस्कार संगम युग में डालना जरूरी है? नहीं, दुख लेना भी नहीं है और दुख देना भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया है? लिया, दिया नहीं। दुख किसी को दिया नहीं, लेकिन कैसे है? हार्ट फेल हो। हाँ, जैसे किसी ने ऐसा कम काम कर दिया, कोई ऐसी बात मार दी
जिससे उनका दिल घायल हो गया और दुखी हो गए। इतना दुखी हुए कि हार्ट ही फेल हो, कमजोर हार्ट फेल हो गया और शरीर छूट गया। तो कितना भारी घाटा आया, घाटा आया कि नहीं आया है? अगर शरीर रहता तो सूर्यवंशी बन सकते थे कि नहीं बन सकते थे? और सूर्यवंशी नहीं बन सके, बहुत भारी घाटा आ गया। जैसे बौद्धी लोग हैं, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करेंगे, बीवी बाल बच्चों को उठा ले गए। मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग, उनको जाके दास दासी बनाया, उनके साथ कुछ भी कैसा भी कर्म दुष्कर्म किया। तो खुद तो दुख नहीं दिया, लेकिन दुख लेने का पाप चढ़ा या नहीं चढ़ा है? चढ़ गया। चढ़ गया। बाल बच्चे तो उन्हीं के थे ना, रचना तो उन्हीं की थी। अपनी रचना का संभाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं कर पाया। तो जो बाबा ने बोला उसी रास्ते पर चलना अच्छा है। न दुख लेना है और न दुख देना है। ज्यादा अत्याचार सहन करना वो भी दुख लेना है। अरे हमारे में ताकत है तो हम क्यों ना अत्याचारियों को मुकाबला करके उनका ध्वंस कर दें। अत्याचार सहन करते रहेंगे तो उनका अत्याचार दुनिया में बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाता है। दुनिया को दुखी करने के हम निमित्त बन गए। राजा है, राजा में ताकत है दुश्मन से युद्ध करने की, और वो सोचे हम युद्ध नहीं करेंगे, खून खराबा हो जाएगा। तो जो दूसरे धर्म के लोग आए हैं आतताई, वो तो गांव को उजाड़ देंगे, शहर को उजाड़ देंगे, आगजनी कर देंगे, लूटपाट कर लेंगे, स्त्रियों के साथ दुष्कर्म कर देंगे, बीवी बाल बच्चे सब बेहाल हो जाएंगे शहर के। तो दुख लिया नहीं है? भले खुद की आत्मा को दुख नहीं लिया, लेकिन आत्मा के ऊपर पाप तो चढ़ गया। अपनी रचना की संभाल की नहीं की। और मुरली में बोला है स्वतंत्र रहो और रहने दो। हाँ। तो उसका हद और बेहद का विश्लेषण क्या है? बेहद माने ब्राह्मणों की सृष्टि। इसे ब्राह्मणों की दुनिया में ये बात लागू होती है कि नहीं लागू होती है? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। तो इस बात में कहाँ समझने की बात कहाँ है? बेसमझी की बात कौन सी है? खुल के पूछो। वो किसी और का प्रश्न था। हाँ, कोई का भी और का हो, और के प्रश्न को उस और की तरफ से ही पूछो, अपनी तरफ से मत पूछो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हैं? हाँ बाबा, मुक्ति में तो सब जावेंगे। हैं? मुक्ति में तो सब जावेंगे। नहीं 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 नहीं, जो प्रश्न चल रहा है सो पूरा करो। स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। किसी को कुछ नहीं कहना हैं? मना किसी को कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना तो हम स्वतंत्र कहाँ हुए? वो हमें गाली भी देता जाता है, वो हमें पिटाई करता जाता है, हम भागते जाते हैं। वो हमारे बीवी बाल बच्चों को तंग करता जाता है, हम लिए लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये स्वतंत्र है ना हुआ? क्या अधीन हो गए? फिर तो इसका मतलब क्या है? किसका? स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो।
स्वतंत्र हो का मतलब हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। कोई नाजायज तरीके से हमको दबाव में डालेगा तो हम लड़ जाएंगे, टकरा जाएंगे और टकरा करके अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे। हाँ बोलो, अरे आप तो खुल के पूछो है। अरे जिन्होंने पहले ही अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, तन भी अर्पण कर दिया, धन भी अर्पण कर दिया, वाचा भी अर्पण कर दिया, दृष्टि वृत्ति सब कुछ अर्पण कर दी, वो तो बंधन में है, लेकिन ईश्वरीय बंधन में। वो अगर सहन करते हैं, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, तो बोने के लिए तो ये बात लागू नहीं होती। क्या स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो। लेकिन जो नहीं है, सरेंडर नहीं हुए हैं, तो उनके लिए बात लागू होगी कि नहीं? स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। चाहे तो श्रीमत पे चलो और चाहे न चलो।